लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। टिकट मिलने के साथ ही उम्मीदवार वादों की नई लिस्ट के साथ जनता के बीच है, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच ड्रीम गर्ल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गई है, जनता के दर्द को समझ रही है, कह रही है मथुरा में अभी बहुत काम करना है। ब्रजवासियों की मांग पर यमुना जी को पूरी तरह से साफ करना है। अपने इन्हीं वादों के साथ श्री कृष्ण की धरती से तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रही हेमा मालिनी से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी नैना यादव ने। फिल्मी पर्दे से राजनीति की जमीन तक अपने आप में एक अलग पहचान बनाना और उस छवि को लगातार बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। और अगर वो बात ड्रीम गर्ल की हो तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये अपने आप में क्या अलग तस्वीर बनाती है। देखिए, मथुरा संसदीय क्षेत्र कितना अहम हो जाता है और इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में है अभिनेत्री से नेता बने हेमा मालिनी जी। और हेमा मालिनी जी 2 बार लगातार 2014 और 2019 में चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और इस समय हमारे साथ में खुद मौजूद हैं हेमा मालिनी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। आपने देखा इतनी भीड़ है, ये तो रोज आते हैं, डेली ऐसा होता ही है। एंड दे ऑल वांट टू पार्टिसिपेट कि हम लोग हमें गाड़ी दीजिए, हम भी प्रचार करेंगे। और अच्छी बात है ना, दे आर ऑल पर्सनली इन्वॉल्व विथ मी। तो इट्स बहुत सुंदर सा एक माहौल है, प्यार दिखाते हैं, हम भी उसका रेसिप्रोकेट करते हैं। मैम, और मैं ये देख रही थी कि आप अपने जो आपको यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं, आपको उनके नाम याद हैं, वो आपसे बोल रहे हैं मिलने का, तो आप बोल रहे हैं भाई आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आप इतने इजीली अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स आई एम वेरी इजीली अवेलेबल, बट मेनी पीपल विल से आई एम नॉट अवेलेबल। अभी 2 टाइप का बात करते हैं ना लोग, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीबडी। आई मीन ये लोग तो बहुत पुराने साथी हैं, मैं 10 साल से आई नो ऑल ऑफ देम, तभी तो मुझे नाम सब मालूम है। मैं गांव में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बड़ा प्यार से मिलते हैं, हम सबको याद है मुझे। लेकिन मैम, फिर भी कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी हैं। हम बाहर के तो नहीं है, अंदर के ही हैं। हम ब्रजवासी बन चुके हैं यहाँ 10 साल काम करते करते, क्योंकि बाहर से मैं आती हूँ तो मुझे यहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्व करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो यहाँ के स्थानीय लोगों का आइडिया ही नहीं है कि इससे बेहतर हो सकता है। सो बेहतर जीवन देने की मुझे मेरी इच्छा है, तो मैं वो कोशिश करके कर रही हूँ मैं। और मैम, मैं देख रही हूँ, अगर हम आगे भी मूव करें, मैं देख रही हूँ जगह जगह भाई, क्योंकि हम ब्रज भूमि में हैं और जगह जगह श्री कृष्ण की बात होती है, राधा जी की बात होती है, श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की बात होती है, गौ माता की बात होती है। मैम, आप भी श्री कृष्ण को अब आराधक मानती हैं? हाँ जी। मतलब ब्रज भूमि में आने के बाद या पहले से ही? बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तभी तो मथुरा ही सांसद बनने के लिए चाहिए था मुझे, क्या यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा कर सकूं करके। कृष्ण की भूमि है, इसके प्रति मुझे इंटरेस्ट है, बाकी और कुछ मकसद नहीं है। मैम, वैसे अगर हम देखते हैं जो अभिनेत्री होती हैं उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग है, आप तो दोनों ही लाइफस्टाइल को कैरी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं और आज भी इसीलिए आपको सदाबहार कहा जाता है। अब हेमा जी की चूंकि वो नेता बन चुकी हैं, तो उनके दिन की शुरुआत कैसी होती है? दिन की शुरुआत, आई डू माई मेडिटेशन, मेरा जो एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, तन मन को ठीक से रखना पहले, उसके बाद मेरा काम सब शुरू होता है। देन सब लोगों से मिलती हूँ तैयार होके, फिर अभी मैं गाड़ी में जाऊँगी, अभी वहाँ कुछ संत लोग बैठे हैं, उनके यहाँ मिलना है। उसके बाद शेरगढ़ करके एक जगह है, बहुत दूर है वो, छाता की उस तरफ, तो वहाँ जाना है। मीटिंग है, 2-3 मीटिंग है, वो अटेंड करके शाम हो जाती है आते आते। हमारा लंच वगैरह मैं साथ में लेके जाती हूँ, सब इसी वे में ही चलता है। या आई टेक कैरी माई ओन लंच, सो एंड देन माई आइस बॉक्स, एवरीथिंग इज विथ मी। अच्छा मैम, एक और बात आपने कही कि भाई अब तो आप वृंदावन के हो चुके हैं, यहाँ का डेवलपमेंट आप समझती हैं, जानती हैं क्या करना है। अभी तक अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप लेकर लोगों के बीच में जा रही हैं? देखिए, इतना आज़ादी के बाद इतना साल बीत गया, लेकिन किसी ने 84 कोस परिक्रमा के बारे में सोचा नहीं। गंगा यमुना का शुद्धिकरण वो बोलते हैं डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज इन ए बैड शेप, तो उसका काफ़ी बहुत
लागत में मैंने काम करवाया है, अभी और भी करना है, फिनिशिंग करना है उसका, क्योंकि नाला का पानी जो दिल्ली से आता है उसको रोकने के लिए सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकती हूँ, न बेचारे हमारे ब्रजवासी, इनका डिमांड है कि आप शुद्ध करके दो। सो इट इज़ फ्रॉम हरियाणा, सो मेनी गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस मैटर, सो दे हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट्स नॉट सिंगल हैंडेडली आई कैन डू इट। सो मैं, लेकिन हम ब्रजवासी को हम क्या बताएंगे, हम बोलेंगे कि हम डेफिनेटली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो एंड इस बार तो डेफिनेटली होगा, हमारे साथ योगी जी भी हैं, हमारे मोदी जी भी हैं, इट विल बी डन। मैम, और बार बार बीजेपी का नारा है इसके अब की बार 400 पार, कैसे वो 400 पार का टारगेट पूरा करने की, और उसमें मथुरा की भूमिका क्या होगी? मथुरा की अभी देखिए, देर इज विपक्ष में है, विपक्ष में भी है, एक दो है, मैं उनको ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं हूँ, मैं हूँ, बट मैंने काम किया है, इसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, सम्मान करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ही यहाँ पे रहूँ अब एक अनदर 5 years 100%। इस 5 साल और में मैं बहुत कुछ करना है मुझे, वो मेरा मुद्दा जो है मेरे पास लिखा हुआ है सारा, जितना काम किया फर्स्ट 5 years, सेकेंड 5 years एंड द नेक्स्ट 5 years में मुझे क्या करना है, सब तैयार है मेरे पास। मैम, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं खासतौर से जो बड़े मुद्दे हैं, अयोध्या की बात हुई, हमने देखा काशी की बात हुई, और उसके बाद में अब बारी है खासतौर से मथुरा कॉरिडोर को लेकर भी और ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर भी। इस पर आपका क्या राय है? इस पर ये तो अभी कोर्ट में है ये बात, तो इसके विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, जो भी होगा भगवान कृष्ण तय करेंगे कि क्या करना है, एंड आगे जो भी होगा वो अच्छी तरह से सद्भावनाओं के साथ होगी। Everybody should be together for this. मैम, एक और, क्योंकि नाराजगी देखने को मिल रही थी खासतौर से यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कॉरिडोर बनेगा तो उनके व्यापार पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको लग रहा है वो नाराजगी हेमा मालिनी दूर कर सकती हैं, या फिर उनकी कोई नाराजगी? ये जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, वो बांके बिहारी जो मंदिर है उसका कॉरिडोर बनेगा, वो बहुत ज़रूरी है, बनना ही चाहिए, अभी स्टार्ट भी करना है। इसके लिए कुछ वहाँ के जो स्वामी संत लोग जो ज़रा सा ये कर रहे थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि ये कॉरिडोर के बाद उनका और भी अच्छा बिजनेस हो गया। अभी कंजेस्टेड है, जगह खड़ा रहने के लिए नहीं है, पूजा करने के लिए लोग आते हैं मर जाते हैं, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए, तो दे आर ऑल विथ अस, अभी जल्द से जल्द शुरू होगा, ताकि लोग जो आते हैं बांके बिहारी जी को देखने का, वो अच्छी तरह से देखें। मैम, विपक्ष के नेता बार बार, जो मैंने बोला, वो बोल रहे हैं कि बाहर के नेता हैं भाई, यहाँ पे आपने देखा रणदीप सुरजेवाला ने तो बयान भी दिया था, उनके रिएक्शन को लेकर चौतरफा वो घिरे भी थे। अभी वो उस बात को छोड़ दीजिए ना, वो तो हो चुका है, इसे पुरानी बात है। जो गलत बात करते हैं वो अच्छा नहीं है, उसके लिए जवाब हमारे मुख्यमंत्री जी ने बराबर दिया है, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन मैम, महिलाओं को एक तरफ अगर बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उनको आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन अगर कांग्रेस लीडर्स या विपक्ष के नेता अगर महिलाओं के प्रति, क्योंकि ऐसा एक मौका नहीं, कई बार ऐसा बात करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो उनके नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता, लोगों को समझाना चाहिए, ये ऐसा ना बात करें। उनके जो जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, दे शुड नॉट टॉक इल अबाउट विमेन। उनके घर में तो माँ बेटी सब है ना, तो it is, they have to understand, they are all, I think, well educated people, they can't target women, na? मैम, इस बार आप क्या टारगेट लेकर चल रही हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि पिछली जब 2014 में आप चुनावी मैदान में उतरी थी तो एक अलग तरह का क्रेज था भाई, क्योंकि उनके सामने हेमा मालिनी जी थी अभिनेत्री के तौर पर, लेकिन उसके 2019 के बाद वो अपने आप को एक नेता के तौर पर स्वीकार करते रहे, और 2024 में भी उसी रूप में आप हैं, और दोनों की ही जीत की तस्वीर अलग थी। इस बार आपको क्या लग रहा है, जीत का मार्जिन कैसा? जीत का मार्जिन बहुत बढ़िया होगा। हमारे कार्यकर्ता सब कह रहे हैं कि 5 नहीं 6 नहीं 7 तक जाएंगे, 7 की बात कर रहे हैं। आई मीन इट इज़ ओवर एम्बिशियस भी बोल सकते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जीत से मतलब है हमें जीत हो गई, यहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा। जयंत चौधरी आपके साथ में पिछली बार चुनावी मैदान में आपके ऑपोजिशन में थे, इस बार वो खुद आपके अब इसी पार्टी में हैं। हमारे पार्टी में कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छा है। जब उनका हमारे साथ जुड़ने से हमें और भी बल मिलता है, हमारा जो वोटिंग जो है उसमें और भी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा हमारा। आपको लग रहा है अब वो यूनिटी है वो आपके पॉजिटिव? या डेफिनेटली। तो देखिए, हेमा मालिनी जी अपनी जीतों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर बहुत आश्वस्त भी नजर आती हैं। उनका कहना है
कि जनता का साथ उनके साथ में है, लेकिन जैसा हम आपको बार बार बता रखे हैं कि वो लोगों से मिलती हैं। साधु सन्यासियों की धरती है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब हम बार बार कहते हैं कि एक अभिनेत्री जब नेता अगर बनती है तो उनके लिए क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन क्या परिवर्तन आए हैं वो ज़रूर हम उनके स्वभाव में, उनकी बातचीत में देखते हैं। वो यही एक मंझे हुए नेता के तौर पर उनकी भाषा शैली ज़रूर नज़र आती है, लोगों से मिल रही हैं और लोगों का अपनत्व भी जो है वो साफ तौर से नज़र आता है। लेकिन ये अपनत्व वोटों में किस तरह से तब्दील होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ नैना यादव, इंडिया डेली लाइव, मथुरा। तो बीजेपी